प्रेमियों एवं माताएं बहनें, यहाँ के लता पता पर विराजमान देवी व देवता ठाकुर बाबा, ख्याति बाबा और माता रानी श्री रामचंद्र मानव को नमन करते हुए आप सबके लिए इस व्यास पीठ से राधे राधे बोले सके। राधे राधे जी, राम राम। एक बार और बोलो राम राम। जय हो। कहा है ये मन बड़ा चंचल है, मन को एकाग्रत करना बड़ा कठिन होता है। केवल एक जगह ही इसके पांवों में ब्रेक लग जाती है मन की, वैसे कहीं ब्रेक नहीं लगेंगे। मन तो इतना चलायमान है कि तुम सोच भी नहीं सकते। कभी दिल्ली, कभी बंबई, तो कभी विदेश, मन जाने कहाँ कहाँ घूम रहे। तो इसको केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो खींच करके मन को एकाग्रित कर देता है। आइए 2 मिनट मेरे साथ सभी हरि के चरणों में ध्यान करते हुए अपने मन और जिह्वा को पवित्र कर, जिससे कि मन जो भी हम कहें उससे श्रवण करने में लगे। क्योंकि यहाँ श्री राम की कथा आपकी समझ हो रही है। अभी पंडित जी हमारे बोल के गए हैं, बहुत अच्छे स्वभाव है, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, तो सभी प्रेम से बोले मेरे साथ साथ। कि राम नाम गुण गाए रे मनुआ, कि राम नाम गुण गाए रे मनुआ, राम नाम गुण गाए रे मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो, राम नाम गुण गाए रे मनुआ, राम नाम गुण गाए रे हो मनुआ, राम नाम गुण गाए रे। ए मैया बेना सभी गाओ ना, भगवान ने सबको बांट हो गए ना, भगवान में तो सबके है। ऐसा नहीं कि भक्ति भक्तों के है, आपके भी भगवान है, आपके हृदय में रहते, आपके घर परिवार में रहते। राम नाम गुण गाए रे मनुआ, रे मनुआ, रे मनुआ, राम नाम गुण गाए ले हो मनुआ, राम नाम गुण गाए ले। ये हो बह रही है उज्जवल सी गंगा, अरे बह रही है उज्जवल सी गंगा, ये प्रेम की गंगा, राम नाम की गंगा कितनी सुंदर है, सबके मन बड़े प्रसन्न। बह रही है उज्जवल सी गंगा, बह रही है उज्जवल सी गंगा,
अरे जामे मली मली नहाल रे मनुआ, रे मनुआ, रे मनुआ राम नाम गुण गाए हो, राम नाम गुण गाए रे मनुआ, राम नाम गुण गाए हो मनुआ, राम नाम गुण गाए हो। कहते हैं सत्संगत संतन की करे ले, सत्संगत संतन की करे ले, सत्संगत संतन की करे ले, सत्संगत संतन की करे ले। अरे पाप के दाग छुड़ा ले रे मनुआ, रे मनुआ, रे मनुआ राम नाम गुण गाए हो मनुआ, राम नाम गुण गाए हो, राम नाम गुण गाए रे मनुआ, राम नाम गुण गाए हो मनुआ, राम नाम गुण गाए। झगड़े, ये झूठे माया के झगड़े, ये झूठे माया के झगड़े, ये झूठे माया के झगड़े। तू उनसे फंद छुड़ा ले रे मनुआ, रे मनुआ, रे मनुआ राम नाम गुण गाए हो मनुआ, राम नाम गुण गाए हो, राम नाम गुण गाए रे मनुआ, राम नाम गुण गाए हो मनुआ, राम नाम गुण गाए। सबका मन एक होना चाहिए। आप यहाँ सत्संग में बैठे हैं, हे भैया घर की बातें घर छोड़ दो, अब यहाँ की बातों पे ध्यान दो। सभी बोले प्रेम से श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सुमिर पवन सुत पावन नामो, मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस
कर राखे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। बजरंग बली की जय हो। सभी श्रोताओं की जय हो। सभी माताओं जय की हो। ठाकुर बाबा की जय हो। जय जय श्री सीता जय हो। गौर कीजिए कल रामचरितमानस की कथा हमने कही थी और अब भोलेनाथ और पार्वती का अब आपस में असंवाद हो रहा है। भगवान भोले अमर कथा सुना। अमर कथा किसको कहते हैं? श्री राम की कथा। श्री भागवत महापुराण ये अमर कथा है। जिन्होंने इस कथाओं का अध्ययन किया और श्रवण किया और कराया उनका अवश्य ही मोक्ष कल्याण होता है। ये वेद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो देखिए कल सबसे प्रथम देवर्षि नारद ने अभिमान वश होकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। वो श्राप विष्णु जी की इच्छा से ही दिया था, उन्हीं की माया थी। इधर विशेषरवा के यहाँ केकसी के गर्भ से रावण कुंभकर्ण और विभीषण इनका जन्म हुआ। और ये वही है जय और विजय शंकर भोलेनाथ के गढ़ थे। इनको श्राप लगा हुआ और इतने ये प्रबल हुए कि इन्हें जन्म लेते ही और चारों तरफ इस पृथ्वी पर हाहाकार मचा। ऋषि ब्राह्मण गौ हवन यज्ञ किसी को नहीं इन्होंने बख्शा, सबको दंडित किया, यज्ञ को विध्वंस किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। ऐसा घोर वहां तक किया था इन तीनों ने। और तीनों में से एक जिनका नाम था विभीषण, वो प्रिय भगवान के भक्त थे। देखिए अब निशाचर कुल में इनका जन्म जरूर हुआ है, लेकिन इनके अंदर भक्ति अटूट थी। ब्रह्मा जी से वरदान रावण ने मांगा कि इस धरती पर और आकाश में मुझसे सभी पराजित होते रहे, कोई मुझसे जीत नहीं पाए। एक मस्त कह करके सभी वरदानों को उन्होंने रावण को दे दिया। और लेकर रावण ने कहा कि नर और बानर दो छोड़ दिए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बाकी सबको मैं देख लूंगा। क्योंकि रावण अहंकारी था, ज्ञानी था, उतना ही अहंकार था। ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाई, इधर रावण और कुंभकर्ण ये दोनों शक्तिशाली थे। तो जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा था रावण के छोटे भाई से, जो कुंभकर्ण थे, तुम भी मांग लो।
अब देखिए, देवताओं ने देखा था उसका कौतक कि एक दिन में हजारों लाखों जीवों का भक्षण कर जाता था। अब देवता मन में सोच रहे हैं कि हे प्रभु, यदि जी ऐसा ही हाल रहे हो तो या धरती पर रहे हो ये सबर नहीं स्वागत। तो माता लक्ष्मी को यानी माता सरस्वती को भेज दिया कि जाओ मां, इसकी जिह्वा पे बैठ जाओ और ब्रह्मा जी से जो मांगे उसको उल्टा कर दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मांगना चाहता तो कुछ और, लेकिन उल्टा कर दिया कि वो जिह्वा पे पहुंच गई माता सरस्वती जी। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। बोले भगवान, आपसे मुझे यही उम्मीद है कि मैं मांगू जो मिल जाए। बोले अवश्य मिलेगा, मांग के देखो बख्श, तुमसे मैं बहुत पसंद हूं। बोले एक दिन जागू और 6 महीना। वो चाहता तो ये था कि एक दिन सोऊं और 6 महीना जागू, लेकिन माता सरस्वती ने उसको उल्टा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले एवं मस्त दिया। बोलो ब्रह्मा जी मैं तो भूल गया। बोले भूल गए तो फिर भी तनी तपस्या करो, जब फिर प्रसन्न करो तब मैं तुमको दूंगा। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। विभीषण जी से कहा आप भी मांग लीजिए। बोले भगवान आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे प्रभु के चरणों की भक्ति के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्हें भक्ति का वरदान दिया। इस तरह रावण के अत्याचार धरती पर आकाश हो गया। देवतागण सभी परेशान हैं। ऋषि ब्राह्मण एक दिन माता धरती गौ का रूप धर के देवताओं के पास गई। बोले या तो मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं रसातल पर चल जाऊं। तो सभी मिलकर के भगवान के पास क्षीर सागर गए। क्षीर सागर में भगवान से भेंट किया और सबने कहा त्राहमान प्रभु त्राहमान रक्षा कर। रावण और कुंभकर्ण जैसे अत्याचारियों ने हत्या करके तुम्हारे भक्तों को कहीं चैन नहीं, कहीं मुक्ति नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लेने देते हैं, हवन यज्ञ नहीं होने देते हैं। धरती कहती है कि प्रभु जो गौ के रूप में थी, या तो मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं भी रसातल पर जाने वाली, क्योंकि पाप का बोझा अब मुझसे झेलता नहीं। तब भगवान ने कहा कि जाओ थोड़ा समय और व्यतीत करो, क्योंकि इस समय निशाचरों का पल्ला भारी है और देवताओं का हल्का है। मैं आऊंगा। इसी कारण है कि भगवान अयोध्या महाराज दशरथ के यहाँ श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ कराई, पुत्र यज्ञ, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापा आ गया था। तो कुलगुरु वशिष्ठ मुनि से उन्होंने सलाह दी, तो उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि जी को बुलाओ, उनके द्वारा पुत्र यज्ञ करवाओ, तो अवश्य ही मामला हल हो जाएगा। इस तरह श्रृंगी ऋषि को स्वयं महाराज दशरथ जी लेकर के उन्हें अपने घर आए। गौर कीजिए मेरे माता बहनों भाइयों, यहाँ पर यज्ञ किया गया, पुत्र यज्ञ, जिसमें अग्निदेव हबी लेकर के यानी खीर लेकर के पात्र में और निकले। उन्होंने कहा लो इन्हें अपनी तीनों रानियों में बांट दो। लेकिन गौर कीजिए मेरी माता मेरे भागवत बंधुओं, इस तरह दशरथ जी ने अपने तीनों को रानियों को बुला करके और बराबर बराबर 3 हिस्से करके उसको दे दिया। लेकिन इन दोनों के बीच
सुमित्रा जी, यानी कौशल्या और कैकेयी के बीच सुमित्रा जी छोटी थी। तो उन्होंने अपने उस हक में से, अपने हिस्से में से दोनों ने थोड़ा थोड़ा सुमित्रा जी को प्रदान किया। उसी के हेतु मेरे भागवत बंधु भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ पर ये 3 माता हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या जी के गर्भ से तो भगवान स्वयं विष्णु जी थे, और कैकेयी के गर्भ से इस भार को साधने वाले भरत जी पहुंचे। या 4 भागों में हिस्सा हुआ था ना, तो यहाँ 4 कला से ही भगवान इस धरती पर आए। उधर सुमित्रा जी के यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका स्वयं वशिष्ठ मुनि ने नाम संस्कार किया था। कौशल्या जी के पुत्र का नाम राम, और कैकेयी के गर्भ से जो हुए जिनका नाम भरत, और सुमित्रा जी के दोनों लाल थे, उनका भरत यानी शत्रुघ्न और लक्ष्मण। गौर कीजिए मेरे भागवत बंधु, बालपन में भगवान ने अनेक लीलाएं खेली, क्योंकि इनकी लीलाओं का कोई पार नहीं है, और एक एक करके हम गिना नहीं सकते, इतनी अपार लीला। जब जन्म लिया था भगवान ने, तो भोलेनाथ उनके दर्शन के लिए आए, ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके इष्टदेव है नहीं। दर्शन के लिए आए, मदारी का रूप धारण किया, हनुमान जी को साथ लाए बंदर के रूप में, क्योंकि वही तो बानर थे जो भगवान विष्णु जी ने बंदर बना दिया था नारद को। तो ये शंकर भोलेनाथ का 12वां रुद्र अवतार था हनुमान जी का। तो राम से बचपन में ही हनुमान जी को मिलाया, उनके दर्शन हनुमान ने किए, और राम ने हनुमान को पहचान लिया, लेकिन वह बालक रूप है। अब इधर देखिए मेरे भागवत बंधु, यहाँ पर राम जी ने छोटेपन में ही और बंदर को मांगना चाहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो इसको दिलवा दो। माँ बोली बेटा ये खा लेगा, ये खोस लेगा, ये चंचल जाति होती है। दशरथ जी बोले बच्चों का मर रखना है, कोई बात नहीं, पूछ लो मदारी से क्या कीमत है इसकी। अब मदारी के रूप में तो स्वयं शंकर भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ मदारी बने हुए हैं और डमरू बजा रहे हैं, और हनुमान जी नाच रहे हैं। राधे आज मदारी डमरू को बजा रहे हैं। आर्य डमरू को बजावे त्रिपुरारी, एज डमरू को बजावे त्रिपुरारी, हनुमान नचे दे दे तारी। डमरू को बजावे त्रिपुरारी, हनुमान नचे दे दे तारी। अरे
हर साई, तीनों माता मन हर साई, लालन को गोदी ले आई, लालन को गोदी ले आई। और इधर त्रिपुरारी हैं जो नचा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, और उधर उधर तो असुरारी है, इधर त्रिपुरारी है, इधर असुरारी है। अरे मन मंद मुस्काए गए असुरारी, हनुमान दे दे तारी, डमरू को बजाए रे त्रिपुरारी, हनुमान नचे दे दे तारी। ये हो भोलेनाथ की। शंकर भगवान की। माता कौशल्या ने कहा, ओ भैया मदारी, अपने या बानरे दे जा हमारे लालान के मन बहलावे के लिए। भोलेनाथ बोले राम 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 राम। अरे मैया, या के बल में अपने परिवार को पालू, ओ अपनी अनमोल चीज को मैं तुम्हें दे जाऊं। मैया बोली बाबा तोखू तो चाहिए ना माया, तो चाहिए जितनी ले जा, पर या बांदरे दे जा। भगवान भोलेनाथ मदारी के भेष में बोले, अरे मैया तू अपनी इस माया का लालच दे करके मेरे सुंदर से बांदर को खरीदना चाहती है। ए मैया, या ऐसा वैसा बानर मत समझे, ये तो अनमोल है। अरे मैया बोली कितनो अनमोल है, अरे कीमत तो बता दे। बोले मैया या की कीमत तो है ही ना। अरे फिर भी बता दे कितनी कीमत है। बोले मैया अपने सबरे राजपाट धन दौलत तू दे तो या के बराबर ना है पावेगी। बोलो शंकर भगवान। कह दिया जाके बदले में तू अपने धन दौलत राजपाट सब कुछ दे दे, फिर तू या के बराबर नहीं। मैया बोले कितनो या मिजाज है गो। बोले ना ना भैया मैं तो चलियो। भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, केवल भगवान राम से मिलाना था और उन्होंने झटका दिया, कंधा पे बिठा दिया और लेकर के वहां से अंतर ध्यान हुए। बोले शंकर भगवान की हो। ध्यान दीजिए मेरी बात, बड़ी बड़ी लीलाएं चली। इधर भगवान घुटबन चलने लगे तो यहाँ कागू सदी जी आए हैं, वो भी आए। लेकिन कागू सदी जी का भी संवाद हमारे पंडित जी ने आपको बड़ा सुंदर श्रवण कराया था। एक बड़ी अनोखी लीला है। इधर धीरे 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 चारों बालक जब कुछ समृद्ध हुए तो गुरु वशिष्ठ के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए पठा दिया। लेकिन हे मेरे भागवत बंधुओं, मेरे रामचंद्र मनुष्य के प्रेमियों, भगवान ने 12 वर्ष की अवस्था में ही सारी कला प्राप्त कर ली थी चारों भाइयों। कितनी? 12 वर्ष की अवस्था। अब इधर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, उनकी यज्ञ को राक्षस विध्वंस कर देते। उन्हें यह मालूम हो चुका था कि भगवान धरती का भार उतारने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि विश्वामित्र भी कोई साधारण महात्मा नहीं थे। तो अपनी यज्ञ सफल कराने के लिए
वह राम लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या महाराज दशरथ की जा रहे हैं। असुरन के डर से मुनि गई बहुत घबराए, विश्वामित्र हर ले नहीं दशरथ की निहराए। श्री दशरथ महाराज ने लय मुनि अति सम्मान, और कही कारण मुनि आगमन, सो कहियो सेवक जान। महाराज दशरथ जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, आसन पर बिठाया और उन्हें हाथ जोड़ करके पूछा, कहो प्रभु मुझसे क्या आज्ञा है, उसके लिए ये दास हाजिर है। तभी आज कहा, हे राजन, मैं एक छोटे से काम के लिए तेरे पास आया हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि असुरी समूह असतावई मोई, में जाचन आयो प्रभु तोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। असुर समूह असुर तावहि मोई, में जाचन आयो नभ तोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। असुर समूह अस्तावहि मोई, और मैं जाचन आयो नभ तोई। हे राजन, जब जब भी मैं यज्ञ करता हूं, राक्षस मेरी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा सा काम। बोले मुझसे? बोले हाँ, कौन सा काम है ऋषिवर? तो क्या कहा कि हम राम लखन ले जामे मुनि आश्रम को। हम राम लखन ले जामे मुनि आश्रम को। हमें कुछ नहीं चाहिए, न माया न राजपाट न धन दौलत, हमें केवल तुम्हारे दो पुत्र चाहिए। गौर कीजिए, मेरी सुरता करो। चौथा पंखा महाराज दशरथ का। चौथे पन में उन्होंने चार पुत्रों को प्राप्त किया। जैसे ही राम लक्ष्मण को मांगने की चेष्टा की, महाराज दशरथ जी इतने उदास हो गए। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिख रहे हैं, लेकिन हमने उसको लोकगीत में ढाला है, उसे ध्यान दीजिएगा। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, सुन राजा अति अप्रिय वाणी। हृदय कंप मुख दुत को मिलानी, हृदय कंप मुख दुत को मिलानी। ऐसे उनका हृदय कुंबला गया राम लक्ष्मण का नाम ले। जैसे मानो सूर्य की किरणों से पुष्प कुंबला जाता है, इस तरह उनका हृदय कुंबला गया। क्यों? चौपाई में लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास। अब दशरथ जी कह रहे हैं
हे ऋषिवर, मेरे बालक अभी अबोध है, छोटे छोटे। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, 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 कहा सुंदर सुत परम किशोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। लेकिन अरे प्रभु गति मुनि समझावे, निज आश्रम को हम राम लखन ले जावे, निज आश्रम को। आज यहाँ पर महाराज दशरथ जी ने कहा, हे महाप्रभु, हे ऋषिवर, कहाँ तो बड़े बड़े निशाचर, कहाँ मेरे कोमल स्वरूप यह बालक, भला उन निशाचरों का मुकाबला कैसे कर पाए। इतना जब कहा तो इधर ऋषि विश्वामित्र जी को अपने मन में क्रोध आया, लेकिन उसी क्षण वशिष्ठ मुनि का आगमन हो गया। अब जैसे ही वशिष्ठ मुनि जी आए और वशिष्ठ मुनि ने बड़ा ही उनका चेट बन के आदर सत्कार किया, मिले दोनों ऋषि। लेकिन ऋषि को क्रोध है विश्वामित्र जी को, वह कहने लगे, रहने दीजिए, अपने शिष्यों की बढ़ाई किया करते थे। हे वशिष्ठ, ये तुम्हारा शिष्य है, आज थोड़ा सा तुच्छ काम पड़ा, मेरे राम लक्ष्मण को मांगा, कानों पे ठीपुड़ी रख दिया, कोई जवाब नहीं, अब बातें बनाते हैं। तब उन्होंने कहा, क्रोध को शांत कीजिए ऋषिवर, महाराज को नहीं मालूम है जिनको तुम मांग रहे वो कौन है। मैं जानता हूं और आप जानते हैं, इसलिए मैं समझा देता हूं, मेरे शिष्य हैं। आज उन्होंने महाराज दशरथ को वशिष्ठ मुनि ने समझाया और कहा, हे राजन, जिन्हें आप अपना पुत्र मानते हो और आप मानना भी स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारे आप पुत्र बनकर आए, लेकिन तुम उनकी महिमा को नहीं जानते। स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ आए हैं, जो राम है वो स्वयं विष्णु का अवतार, लक्ष्मण है वो शेष के अवतार। आप ऋषिवर को दे दीजिए निसंकोच। तब यह बात मान करके उन्होंने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हवाले किया। उधर माता है तीनों खड़ी हुई, ये आंख के तारे हैं राम लक्ष्मण, तीनों माताएं उदास हो गई। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे दो पुत्र लेके जा रहा हूं, समय आने पर एक के दो दो एक के दो दो करके वापस तुम्हें दे दूंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज इस तरह विश्वामित्र जी लेकर के राम लक्ष्मण को गए हैं, तीनों माताओं का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया और आगे आगे विश्वामित्र है, पीछे राम है, उनके पीछे लक्ष्मण। आज जैसे ही दंडक बनाया, गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाई, तो उन्होंने वहां क्या देखा, ऐसा ही सघन था जैसे ये घना जंगल है, ऊंचे ऊंचे पत्थर पर्वत है, वहीं पर मानवों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। भगवान राम ने कहा, हे गुरुवर, ये मैं क्या देख रहा हूं,
यहाँ तो मानवों की हड्डियों का ढेर है, ये कैसे? देखिए वो लीलाधारी प्रभु क्या नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी अपने गुरुदेव से पूछ रहे हैं ये कौन सा सघन है। तभी कहा ऋषि विश्वामित्र ने, हे राम सुनना चाहते हो? बोले हाँ। तो देखो यहां से मेरे आश्रम के लिए 2 रास्ते हैं। क्या कहा? 2 रास्ते। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कहा कि 2 रास्ते हैं। बोले कैसे? कि ये जो गया है टेढ़ा मेढ़ा होकर के, ये तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई भी किसी प्रकार के कांटे नहीं, और इस सघन में होके गया है, इसमें तमाम कांटे ही कांटे हैं। लेकिन संग में भैया लक्ष्मण भी है। तो राम जी उनकी भाषा को समझ करके मंद मंद मुस्कुराए और कहा, गुरुवर आप उसी मार्ग को चलिए जिसमें कांटे ही कांटे हो। कांटे का मतलब निशाचर। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम होशियार रहना। क्यों? कहे मुनि उच्चार रहे एक नारी बड़ी बलशाली, ये ऋषि मुनि तू खाई रे जन कर दो बन थाली। जन ऋषि मुनि को खाई रे जन कर दो बन थाली। और हे राम, ये आप हड्डियों का ढेर देख रहे, सब ऋषि मुनियों की हड्डियां। जो है सिंध की नारी आर्यपली सुकुमारी, बहुत शैतानी बहुत शैतानी। 100 गज को राखे जोरू रे जिया ब्रह्मा की वरदानी। 100 गज को राखे जोर रे जिया ब्रह्मा की वरदानी। ये ब्रह्मा की वरदानी है और बहुत बलवान है। 100 गज यानी 100 हाथियों का बल इसके अंदर, और इसी सगन में रहती है। राम जी बोले आप बीच में हो जाओ, मैं आगे चलूंगा, भैया लखन पीछे से तैयार रहना। बोले भैया मैं तो तैयार रहता हूँ सदा। अब विश्वामित्र जी चल तो रहे उस मार्ग में, लेकिन राम लक्ष्मण के कोमल स्वरूप हैं, देख रहे हैं वो इतनी बलशाली है। अब वह तो मानस खाती थी, और वन में घुसते ही मानस गंदी आ गई। वह ताड़का एकदम से खड़ी हुई, मानो जैसे आंधी आती है ना, इस तरह पेड़ इधर को झूमे। विश्वामित्र जी बोले राम जी तैयार हो जाओ। बोले क्यों? कि आ ही रही है, कि आने दो। भगवान ने ऐसा टंकोर दिया धनुष में, निशाचरों को याद दिला दिया, मानो आकाश में बिजली कड़की हो कि तैयार हो जाओ, हम आ चुके। बोलो रामचंद्र भगवान की। जैसे ही ताड़का आगे बढ़ी, ताड़का हंस करके कहने लगी वाह अरे ऋषियों, अपनी रक्षा के लिए ये कहां से मूर्ति उठा के लेके आए हो?
भला ये मूर्ति हमारा सामना कर पाएगी? भगवान देख रहे हैं। राम जी ने कहा, क्योंकि विश्वामित्र तो बीच में, राम जी ने कहा आओ देवी, स्वागत है इन मूर्तियों के लिए, आओ। तारका बोली आज तो झिकपेट खाऊंगी, 3 मानव हैं, थोड़ी बहुत भूख रह जाएगी तो बाद में देखूंगी। फिर भी आज राम जी मंद मंद मुस्कुराए। गौर कीजिए आज क्या हुआ। भगवान ने तरकश से तीर निकाला, धनुष पर चढ़ा और ऐसा तान के दिया, एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते ही निज पद देना, राम सिया राम। लगने से ताड़का के मुख से शब्द राम का ध्यान दीजिए। तब भगवान ने उसे दीन जान करके और उसे परम धाम वैकुंठ के लिए पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कितने दयालु है भगवान, जो निशाचर भगवान से बैर किए हैं, लेकिन एक बार कोई उनको पुकार तो दे, जो राम का ही हो जाता है। और कहते हैं मेरे भाइयों, जो राम का नहीं वो किसी काम का। क्यों? ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। ध्यान दीजिए, ये कलयुग है। ए माता हो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि ना राम नाम लीलो, ना राम नाम लीलो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, और कैसे बेटा ओ कहलायो आटी में, कहलायो आटी में, वो मिल जाएगो माटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी
क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और क्या होकर सच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने सब जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो क्यों नाना कानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। या मानव शरीर पाकर कितनी सुंदर सोने जैसी काया दी है आपको भगवान, और इस शरीर में इस जिह्वा पर यदि भगवान का नाम नहीं है तो ये काया किस काम की। मेरे नौजवानों, आज इस कलयुग में क्या है मेरी माताओं बहनों, कितना प्रभाव है इस कलयुग का कि धर्म पिछड़ता जा रहा है, धर्म पिछड़ता जा रहा है। आपस में मतभेद हो गए। चार भाई थे, एक जगह बैठते थे, एक जगह खाते थे। आज वो चारों के चारों ही अलग अलग, चार मती हो गई। मैया हो, बाहर शांति नहीं, घर में शांति नहीं। इस दिल में शांति ढूंढ रहे हो कि हमें शांति मिल जाए, तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो केवल अपने मन को एकाग्र करके उस परम पिता परमेश्वर का नाम तुम बैठ के नहीं ले सकते हो, तो चलते फिरते खाते पीते सोते जागते उनका एक बार नाम लेते रहोगे तो भी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ताड़का का वध किया। विश्वामित्र जी अपने आश्रम पहुंचे राम लक्ष्मण को लेकर। राम ने कह दिया, गुरुवर यज्ञ को संपन्न करो। ऋषि महात्माओं को बुलाया, ताड़का का मरना सुना, बड़े खुश हो गए। अब इधर यज्ञ प्रारंभ होती है, खुशबू उसकी सुगंधी उड़ने लगी। स्वभाव मारीच
उनने जैसे ही खुशबू को सूंघा, अरे भैया मरीश, देखो हमारे लिए तो खाने को नहीं है, और ये महात्मा घी जला जला करके उसे अग्नि में बना रहे हैं। चलो अब देखते हैं, आज इनका सफाया ही कर देंगे। आज 14, ध्यान दीजिए, 14,000 सेना ले, कौन सुबाहु और मारीच यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए। राम जी ने जान लिया, क्योंकि उधर यज्ञ हो रही है, राम लक्ष्मण पहरे पे हैं। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण तैयार हो जाओ, क्योंकि अब राक्षसों का कटक आ रहा है। तुम यहाँ ऋषियों की देखभाल करना, मैं इनसे आगे चल करके इनसे युद्ध करता हूँ, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। राम जी आगे पहुंच गए, जिधर घोर सेना आ रही थी। राम को देख करके सुबाहु बड़ा जोर से हंसा, मारीच को हंसी आई, बोले वाह ऋषि यज्ञ को संपन्न कराने के लिए ये तो मूर्ति हमसे लड़ाने के लिए लेके आए हैं। अभी देखते हैं ये तो हमारे लिए भोजन भी नहीं बन पाएंगे। आज राम जी ने मंद मंद मुस्कुराया। जो उनकी सेना थी ना, सेना जल्दी से लपकना चाहती थी कि हमको आज्ञा मिल जाए तो जल्दी से ये किसी न किसी का तो कलेवा बन जाएगा। राम जी मुस्कुराए, उन्होंने गुरु के चरणों में ध्यान दिया, मायावी बाण निकाला और छोड़ दिया उस सेनाओं की तरफ। उन सभी निशाचरों के आगे एक राम तैयार हो गया। मायावी बाण था, अब निशाचर ही निशाचर एक दूसरे राम देख रहे, तो आप सही में लड़ मर रहे हैं। अब राम को तो देख रहे, राम को दिखाई दे रहे ना, राम तो उधर खड़े ही है। लेकिन सुबाहु बोले भैया मारीच हो, ये हमारी सेना को क्या हो गया, आप उसमें ये युद्ध कर रहे हैं, मर रहे हैं। मारीच बोला भैया ये मायावी है, इसने कोई माया फैला दी है, जिसे एक राम दिखाई दे रहा है सामने। लो मैं पहले इसको ही समाप्त करता हूँ। राम जी ने एक दूसरा बाण निकाला और सुबाहु के आज मारा है। एक बाण लगने से सुबाहु का अंत हुआ, परम धाम के लिए चले गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। सुबाहु बोले आग मारी, छागे बड़े, ठहर जा, तू मुझसे नहीं बच पाएगा। राम बोले मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुझसे तो मुझे आगे काम पड़ेगा। राम जी ने बिन भर का बाण लेकर के ऐसा फेंक दिया, उसे समुद्र के उस पार लंका के नजदीक जाकर के गिरा। बोलो रामचंद्र भगवान की। इस तरह यज्ञ को संपन्न किया, जय जयकार हो गई राम जी की। गौर कीजिए माताओं बहनों भाइयों, भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह उन्होंने ताड़का का वध किया और निशाचरों का वध किया, मारीच को समुद्र पार लंका के नजदीक फेंक दिया। अब इधर 2 वर्ष भगवान रहे थे कहां, ऋषि आश्रम पर। उधर महाराज जनक अपनी पुत्री को देखा विवाह की गई, जहां पर स्वयं जगत माता सीता ने अवतार लिया था, वो भी धरती से, घड़े से। जब सुवर्ण का हल चलाया था महाराज जनक ने अपनी प्रजा के वास्ते, तो वह हल जब गढ़ा में जाके लगा था, ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधु, ऐसा वेद कहता है, ये घड़ा रावण का ही भेजा वहां गड़ा हुआ था मेड़े पर, जनकपुर के मेड़े, क्योंकि इसमें ऋषियों का खून था। वो कर के बदले में रावण ने मंगाया था, लेकिन ऋषियों ने अपना खून दे करके उसे विदा कर दिया था, ले जाओ।
इसे जो कोई देखेगा, जहां भी ये रहेगा भयंकर अकाल पड़ेगा और इसे यदि देखेगा देखते ही अंधा हो जाएगा। तो ऐसा जाकर के रावण को संदेशा दिया। रावण ने कहा ले जाओ इसे जनकपुर के मेड़े पर गाड़ दो, यहाँ लंका में जरूरत नहीं इसकी। इस तरह वह मेड़े पर गाड़ा गया जहां 12 वर्ष सूखा अकाल पड़ी। ऋषियों ने, याचकों ने, ज्योतिषियों ने महाराज को बताया कि महाराज यदि आप और तुम्हारी रानी सुवर्ण का हाथ चलाए तो अवश्य ही अपनी प्रजा को तुम बचा सकते हो। तो उसी दिन वर्षा होने लगी। तो ध्यान दीजिए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, स्वयं राजा ने अपनी प्रजा के जनहितकार के लिए सुवर्ण का हार और स्वयं राजा रानी ने अपने मेड़े पे जाकर के भूमि में चलाया। वही हल का फार जो था उस घड़े से टकराया और आकाश में बिजली, एकदम से बादल हुए, उसमें से रोने की आवाज आई। आज सुंदर सी कन्या को लिया और सीने से लगाया, एकदम वर्षा होने लगी और छाती से लगाते ही महाराज का शीतल शरीर हो गया। उसी क्षण उनका नाम सीता रख दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये विवाह के योग्य होती हैं। तो आज उधर जो परशुराम जी की धरोहर थी, शिव जी का भारी धनुष, 5 वर्ष की अवस्था में सीता जी ने अपने हाथ से उठाया उस धनुष को, बुहारू झाड़ू लगा करके साफ करके वही रख दिया। महाराज जनक ने वह देखा दृश्य। उसी क्षण महाराज जनक ने अपनी बेटी के विवाह के लिए संकल्प ले लिया। अब मैं इसी धनुष के सहारे अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इस तरह मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, जगह जगह सब राजा महाराजाओं के लिए निमंत्रण भेजे गए। एक पत्र ऋषि विश्वामित्र के लिए पहुंचा। विश्वामित्र जी ने देखा तो गौर कीजिए, आज पढ़ते ही उस पत्र को मंद मंद मुस्कुराया। उधर जब मालूम हुआ लंकाधीश रावण को, ध्यान दीजिए मेरे श्रोता हो, मेरी माता हो, यहां पर क्योंकि रावण के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था और ना ही अवध लिए दशरथ के लिए भेजा था। ध्यान दीजिए, ये 2 जगह न्योता नहीं गया था उस धनुष से। रावण इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने जान लिया कि इस धरती के भार को उतारने के लिए विष्णु अवतार तो होकर के आ चुके हैं, वो भी मेरी खातिर। और आज जगत माता जननी जिसका स्वयंवर होने जा रहा है, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, वहां पर मेरा काल भी आएगा। तो अब ऐसी जगह के दर्शन करना तो बड़ा स्वाभाविक है। अब ध्यान दीजिए, ये रात्रि के समय रावण आया। उधर भगवान ने पूछा, हे गुरुवर, आपके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट कैसी? बोले राम, अब जिस क्षण जिस घड़ी का मैं इंतजार कर रहा था वो आ गई। बोले गुरुदेव, हम समझे नहीं कि चलो आज मैं तुम्हें जनकपुर लेके चलता हूं, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन गौर कीजिए, राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। कि धनुषिया की देखन चले मुनि शिरोमणि साथ,
गंगा का किनारा है, सुंदर एक आश्रम बना हुआ है, हरे भरे वृक्ष हैं, एक पत्थर की नारी पड़ी है। राम जी ने पूछा, मुनिवर ये कौन से ऋषि का आश्रम है, और ये जो शिला पत्थर की बनी है ये कौन है? आज मर्यादा पुरुषोत्तम जानते हुए भी और गुरुवर से पूछ रहे हैं, तो आज विश्वामित्र जी कहते, राम ये बहुत पुरानी बात है, सुनो ध्यान से। कि हो गौतम की नार, ये जो शिला पड़ी है नारी रूप है, गौतम की नार अहिल्या तुम्हें बताते हैं। हे गौतम की नार अहिल्या तुम्हें बताते हैं। अजी होनहार सो होई लिखी को कौन मिटाते हैं। अरे होनहार जो होई लिखी को कौन मिटाते हैं। कहते हैं कि हे राम, जो विधाता ने लिख दिया है वो तो होकर के ही रहता है। ये जो आश्रम आप देख रहे हैं ये गौतम ऋषि का है, और ये नारी जो शिला पड़ी है ये उन्हीं की ऋषरानी, इनका नाम है अहिल्या। अरे नारी की सुंदर रूप भरी, अरे नारी की सुंदर रूप भरी। अरे कामदेव शरमाई के घटियाई इंद्र जाई करी। अरे कामदेव शरमाई के घटियाई इंद्र जाई करी। हे राम, तीनों लोकों में ये बहुत सुंदर, इन्हें देखता जो कोई वही काम विवश हो जाता था। तो एक दिन देवराज इंद्र ने चंद्रमा को साथ लिया और ऋषरानी के साथ छल करने के लिए आश्रम पर आए। क्यों? अरे चंद्रमा मुर्गा बने आए, अरे चंद्रमा मुर्गा बने आए। आधी रात दई पांग मुनि गंगा नहाए वेधाए। अरे आधी रात दई पांग मुनि गंगा नहाए वेधाए। हेरा, ऋषि गौतम जी का नियम था, सुबह मुर्गा की बांग सुन करके गंगा स्नान के लिए जाते थे। उन्होंने जाना कि सुबह हो गया, और आधी रात्रि पे बांग, वो मुर्गा जो था वो चंद्रमा था। आज ऋषि ने जाकर के, ऋषि ने गोता जब मारो, अरे ऋषि ने गोता जाए मारो। गंगा में जैसे ही डुबकी लगाई, गंगा जी हो गई प्रकट, ऋषि गौतम को फटकारो। गंगा जी है गई प्रकट, ऋषि गौतम को फटकारो। गंगा जी ने कहा कि हे गौतम, तुम सुबह 4 बजे आया करते थे, आधी रात्रि पे कैसे आए? बोले नहीं माँ, मैं मुर्गा की बांग सुन के आता था, आज भी मैं ऐसे ही आया हूँ। बोले जिसे तुम मुर्गा समझ रहे हो वो मुर्गा नहीं है, अरे वह तो चंद्रमा है। क्यों?
अरे मान लो गौतम तुम ज्ञानी, अरे मान लो गौतम तुम ज्ञानी, तेरे घर में इंद्र घुसो चल रही प्यारी ऋषि रानी, तेरे घर में इंद्र घुसो चल रही प्यारी ऋषि रानी। उन्होंने सुना गंगा जी के मुखारबिंद से ऋषि को क्रोध आया, केवल भीगी धोती ही उनके पास थी और एक कमंडल था, वह लेकर के सीधे दौड़ पड़े। दरवाजे पे चंद्रमा खड़े मिले, क्रोध में आकर के चंद्रमा के पीछे धोती मारी, चंद्रमा भागे। लेकिन कहते हैं माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों कि उसी दिन से ये दाग चंद्रमा में लगा है कलंक का, वो आज तक साफ नहीं हुआ। क्यों? कलंक का धब्बा होता है वो छुटाए से भी नहीं छूटता। ध्यान दीजिए। अरे शेष भग इंद्र ने पाई, अरे शेष भग इंद्र ने पाई, अहिल्या पूजे दो श्राप नार तू पत्थर है जाई, अहिल्या पूजे दो श्राप नार तू पत्थर है जाई। जिस काम विवश होकर के देवराज इंद्र आए थे, उनको श्राप दिया तेरे शेष भग हो। अब शेष भग पा करके इंद्रदेव भयभीत होकर के वास। उधर ऋषरानी को देखा, लेकिन ऋषरानी के साथ भी धोखा। गौतम ऋषि का ही रूप धारण किया था चंद्रमा यानी इंद्रदेव। अब जैसे ही इंद्रदेव को देखा तो उन्हें शेष भग पाई और ऋषरानी को कहा कि हे ऋषरानी, तुम तो पतिव्रता थी, लेकिन उस कामी पुरुष को क्या अपने देश से पहचान नहीं सकती? बोले स्वामी, मैंने तो केवल आपको ही देखा है, मैंने किसी और को नहीं देखा। बोले इससे तो तू पत्थर की ही भली। हे प्रभु, जब से ये तुम्हारी प्रतीक्षा में अब आई गए हो आप, तो तनक उद्धार कीजिए। राम जी मंद मंद मुस्कुराए और आगे बढ़े। प्रभु ने चरण छुबायो जब ही, प्रभु ने चरण छुबायो जब ही, नारी रूप शिल है गई तब ही, राम सिया राम। गौर कीजिए, जैसे ही भगवान की चरण रज पाम की लगी, प्रभु के चरण, वह पत्थर की नारी सुंदर बनकर के भगवान के उस शतुर्भुज रूप को देख करके प्रभु के चरण गिरी फेराई, प्रभु के चरण गिरी फेराई, हाथ जोड़ी फिरी गिरा रे सुनाई, राम सिया राम। इस तरह माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, आज भगवान का वह दिव्य रूप देखा। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, उनकी स्तुति की। राम जी ने कहा, हे अहिल्या,
आपको जो इच्छा हो सो मुझसे मांग लीजिए। बोले हे प्रभु, मुझे अब ये मानव शरीर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो सुंदर रूप को जो कोई देखता है वही काम विवश हो जाता है। मैं कहां तक इस रूप को छिपाती फिरती रहूंगी, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की सेवा ही चाहिए। आज कहती है अहिल्या, गौर कीजिए मेरे भागवत बंधु, ध्यान दीजिएगा कि तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अहिल्या जी ने कहा, हे प्रभु, निर्गुण सरिगुण रूप तुम्हारा ऋषि मुनि सब गाते हैं, निर्गुण सरगुण रूप तुम्हारा ऋषि मुनि सब गाते हैं, राम नाम की बैठ नाम में भव सागर तर जाते हैं, राम नाम की बैठ नाम में भव सागर तर जाते हैं, कहाँ पर दो आंसू प्रेम के, कहाँ पर दो आंसू प्रेम के आज बहाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। गौर कीजिए माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज राम जी ने कहा, हे देवी, जो चाहो सो पा सकती हो, मांग लो। नहीं प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ये मुझे सुंदर जो काया मिली है ये नाशवान, ये नाशवान है। क्यों? काम क्रोध की गहरी नदियां ये भजन न करने देती है, ये काम क्रोध की गहरी नदियाँ भजन न करने देती है, ये जो है ना काम क्रोध की ये गहरी नदियां ये भजन नहीं करने देती। काम क्रोध की गहरी नदियां भजन न करने देती है, ध्यान आपका धरती हूँ तो
आगे ही अड़ जाती है। ध्यान आपका धरती हो तो आगे ही अड़ जाती है। इसलिए हे भगवान करो कृपा मुझ पर स्वामी, करो कृपा मुझ पर स्वामी, निज धाम पठाओ जी। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। इस तरह अहिल्या जी ने बार बार भगवान प्रभु की स्तुति कर कहा,